हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। मेरा नाम अनु है। उम्र अभी 22 की हूँ, लेकिन लगती तो 20 की हूँ। वह भी ऐसी कि जब मैं साड़ी पहनकर घर में घूमती हूँ तो घर वाले मुस्कुरा देते हैं। मेरी आंखें काली काली बड़ी बड़ी हैं, जैसे कोई राज छिपा हो उनमें। और होठ थोड़े मोटे और गुलाबी, जो बात करते वक्त थोड़ा सा कांपते हैं। मेरी कमर पतली है, लेकिन जब मैं काम करती हूँ तो लगता है जैसे कोई लहर चल रही हो। मेरी स्किन गेहूं रंग की है, वो वाला जो धूप में चमकता है, जैसे शहद में घी मिला हो। चेहरा गोल गोल सा है और गालों पर हल्की हल्की डिंपल पड़ती है जब हंसती हो। लोग कहते हैं मेरी मुस्कान में जादू है, एक बार देख लिया तो याद रह जाती है। ये मैं जानती हूँ कि अगर भीड़ में मेरे आसपास दो चार लड़के खड़े हों तो उनकी गर्दन अपने आप मेरी तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, जैसे उनके कान मेरी आवाज को पकड़ने लगते हो या आंखें मेरे होठों की हल्की सी हरकत का पीछा करती हो। पर क्या करूं, मैं ऐसी ही हूं। नाजुक नहीं, पर नाजुक लगती जरूर हो। सीधी नहीं, पर सीधी दिखती बहुत हो। और यही सबसे बड़ा खेल है। लोग मेरे बारे में कुछ और ही सोच लेते हैं, और सच, वो तो कोई जानता ही नहीं। गांवों में सब मुझे छोटी बहू कहते हैं, लेकिन मैं तो अभी सिंगल हूँ। बस दीदी की शादी हो गई है शहर में। मैं गांवों के स्कूल में पढ़ती हूँ, एमए कर रही हूँ, लेकिन घर का काम भी संभालती हूँ। कभी कभी आईने में खुद को देखती हूँ तो सोचती हूँ, वाह, अगर कोई देखे तो क्या सोचेगा। खैर बाबा, मैं तो साधारण लड़की हूँ, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसे रिश्ते बनते हैं जो दिल को छू जाते हैं। आज मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ, जिसमें मेरे जीजाजी आए। नाम उनका रोहन है। वो लंबे चौड़े, स्मार्ट और शहर में नौकरी करते हैं। सूट बूट में लगते जैसे कोई मॉडल। बात उस दिन की है जब दीदी की शादी को 1 साल होने वाला था। हमारा घर गांव में है। नाम है सरायपुर, जहाँ खेत खलिहान है और लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। मैं घर में छोटी हूँ। दीदी शहर चली गई शादी के बाद। जीजाजी पहली बार अकेले गांव आए। कहते थे कुछ काम है और घर वालों से मिलना है। माँ ने मुझे कहा, अनु, जीजाजी का ख्याल रखना, चाय नाश्ता समय पर देना। मैंने हाँ कहा, लेकिन दिल में थोड़ी उत्सुकता थी। वो कार से धूल उड़ाते हुए आए। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, साड़ी पहने और चुन्नी सिर पर। वो उतरे और मुस्कुराए। अनु, कैसी हो। उनकी आवाज गहरी थी, जैसे कोई सीक्रेट बोल रहे हो। मैंने कहा, ठीक हो जीजाजी, आइए अंदर। वो अंदर आए, बैग रखा और बैठ गए। माँ ने चाय बनवाई, मैं ले गई। चाय देते हुए उनकी उंगलियां मुझसे छुई। थोड़ी देर रुकी रही। मैं थोड़ी शर्मा गई, सोचा शायद गलती से हुआ। वो बोले, अनु, तुम्हारी चाय मीठी है, जैसे तुम्हारी हंसी। मैंने सोचा इसका क्या मतलब, लेकिन मैंने इग्नोर किया। शाम को सबने साथ खाना खाया, लेकिन रात को जब सब सो गए, वो छत पर गए स्मोक करने। मैं भी ऊपर गई क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। वो बोले, अनु, यहाँ हवा अच्छी है, बैठो। मैं बैठ गई। बातें हुई। वो बोले, शहर में अकेलापन लगता है, दीदी बिजी रहती है। मैंने कहा, जीजाजी, आप आया करो यहाँ। वो मुस्कुराए। उनकी नजरें मेरी तरफ थी, जैसे मेरी साड़ी की प्लीट्स गिन रहे हो। बोले, हाँ, अब तो आऊंगा, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशल है। दिल में लगा जैसे इशारा मेरी तरफ है, लेकिन मैंने टॉपिक बदला। वो बताते रहे, लेकिन बीच बीच में कहते, तुम्हारी आंखें चमकती है रात में। मैं सोचती रही, शायद जीजाजी मुझे अलग नजर से देखते हैं। अगले दिन सुबह उठी तो जीजाजी पहले से उठे थे। मैं नाश्ता बनाने लगी। वो किचन में आए। अनु, मदद करूं? मैंने कहा, नहीं जीजाजी, आप बैठो। लेकिन वो रुके। बोले, ये आटा गूंथना मुश्किल है, मैं दबाता हूं। वो आटा गूंथने लगे। उनकी बाजुएं मजबूत लग रही थी। मैं पास खड़ी थी। उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। बोले, अनु, तुम्हारी स्किन सॉफ्ट है, जैसे आटा। मैं चौंकी, लेकिन हंसी। सोचा शायद मजाक है।
नाश्ता किया, फिर वो बोले चलो खेत दिखाओ। मैं ले गई। खेत में घूमते हुए वो बोले, अनु तुम यहाँ अकेली हो, कोई बॉयफ्रेंड? मैं शर्मा गई। नहीं जीजाजी। वो बोले, अच्छा तो मैं सिखाऊं कुछ? दिल धड़का, लगा जैसे कुछ कहने वाले हैं, लेकिन वो बोले, मतलब शहर की बातें। राहत मिली, लेकिन सस्पेंस रहा। खेत से लौटे रास्ते में उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रखा, सावधान, गढ़ा है। हाथ थोड़ी देर आ रहा, गर्माहट महसूस हुई। घर पहुंचे मैं सोचती रही, ये क्या चाहते हैं। दिन ऐसे ही बीतने लगे। जीजाजी 1 हफ्ते रुकने वाले थे। रोज छोटी छोटी बातें। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, वो आए, अनु ये शर्ट धो दो ना। मैंने ली, लेकिन वो बोले, रुको मैं मदद करता हूं। वो पानी में हाथ डाले, मेरे हाथ छुए, बोले, तुम्हारे हाथ छोटे हैं लेकिन मजबूत। उनकी आंखें मेरी तरफ, जैसे कुछ और कह रही हो। मैंने कहा, जीजाजी आप जाओ मैं कर लूंगी। लेकिन वो रुके रहे। शाम को माँ ने कहा, अनु जीजाजी को गांव घुमा ला। मैं ले गई मंदिर की तरफ। रास्ते में वो बोले, अनु तुम्हारी चाल अच्छी है, जैसे कोई डांस। मैं हंसी, लेकिन सोचा ये नोटिस क्यों करते हैं। मंदिर में पूजा की। वो मेरे पास खड़े थे, उनकी बाजू मुझसे छू रही थी। बोले, अनु तुम्हारी खुशबू मंदिर जैसी है। दिल में लगा जैसे करीब आना चाहते हैं। वापस आते हुए बोले, कल कुछ स्पेशल प्लान है। अगला दिन आया। जीजाजी बोले, अनु आज घर का काम साथ करेंगे। सुबह से शाम तक साथ रहे। वो सब्जी काटते, मैं रोटी बनाती। बीच में वो बोले, अनु तुम्हारी उंगलियां लंबी है, अच्छा लगता है छूने में। मैं चौंकी, जीजाजी? वो हंसे, मतलब सब्जी काटते हुए। दोपहर में आराम करते वो बोले, अनु थक गई हो, पैर दबाओ। मैंने मना किया, लेकिन वो जोर दिया। पैर छुए, धीरे धीरे दबाए। गर्माहट ऊपर चढ़ रही थी। लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन माँ आ गई और बात रुक गई। शाम को वो बोले, अनु रात को छत पर मिलो, बात करनी है। दिल जोर से धड़का, सोचा अब क्या कहेंगे। रात हुई, छत पर गई। वो पहले से थे। बोले, अनु बैठो पास। मैं बैठी। बोले, तुम मुझे अच्छी लगती हो, दीदी से अलग। मैं रुक गई। मतलब? वो बोले, मतलब तुम स्पेशल हो। उनकी आंखें करीब थीं, लगा हाथ पकड़ेंगे। मैं पीछे हटी। जीजाजी ये गलत है। वो मुस्कुराए, रुको, अधूरी बात है। लेकिन तभी हवा तेज हुई और हम नीचे आ गए। सस्पेंस बढ़ा। पूरी रात सोचती रही। अगले दिनों में बातें और गहरी हुई। जीजाजी रोज मदद करते, लेकिन बातों में इशारे होते। एक दिन मैं किताब पढ़ रही थी, वो आए, क्या पढ़ रही हो? मैंने बताया, रोमांस वाली। वो बोले, अनु रियल लाइफ में ट्राई करो। लगा इशारा है। फिर एक दिन घर साफ कर रही थी, वो बोले, अनु तुम्हारी कमर झुकती अच्छी लगती है। मैं शर्मा गई। दिन बीतते गए, मुलाकातें बढ़ी। वो मुझे गिफ्ट देते। एक ब्रेसलेट दिया, बोले, तुम्हारे हाथ पर अच्छा लगेगा। पहनाते हुए हाथ पकड़ा देर तक, लगा कुछ स्पार्क है। फिर एक बड़ा मोमेंट आया। गांव में एक फंक्शन था घर पर। जीजाजी मदद कर रहे थे। रात को सब थक गए, लेकिन वो बोले, अब अनु थोड़ा टाइम स्पेंड करे। हम बाहर गए, खेत की मेड़ पर बैठे। बोले, अनु मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कुछ। दिल सा रुका। वो बोले, मैं यहाँ आया क्योंकि एक राज है। मैं चौंकी। क्या? वो बोले, तुम्हारी दीदी को पता नहीं, लेकिन मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, प्राइवेट। गांव में एक पुराना केस है, तुम्हारे पापा का पुराना दोस्त शामिल है। मैं तुम्हारी मदद से क्लूज इकट्ठा कर रहा था। मैंने कहा, तो सब झूठ? वो बोले, नहीं बातें सच्ची ई थी, लेकिन ड्यूटी पहले। अब केस सॉल्व हो गया। ट्विस्ट आया, वह मुझे साली नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन की तरह देखते थे, जो बचपन में खो गई थी। बोले, तुम वैसी ही हो, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। वह इशारे बस तुम्हें टेस्ट करने के लिए थे। मैं हंसी, जीजाजी आप अच्छे हैं। वह गए, लेकिन रिश्ता मजबूत हो गया। अब सोचती हूँ, जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता कुछ और है और होता कुछ और। कहानी में सस्पेंस था, लेकिन पॉजिटिव एंड।
कभी कभी जिंदगी में कुछ महसूस होता है जो बाद में कुछ और निकलता है, परंतु अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।